तो हो गया अपना एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में। एकॉस्टिक न्यूरोमा में क्या लिखा है? एकॉस्टिक न्यूरोमा इज आल्सो नोन एज वेस्टिब्युलर स्क्वैनोमा एंड न्यूरिलेमा, या फिर इसी को हम एट्थ नर्व ट्यूमर भी बोलते हैं। एकॉस्टिक न्यूरोमा को ही क्या कहते हैं? एट्थ नर्व ट्यूमर कहते हैं। इंसिडेंस क्या 80% जो है वो सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में होता है, 10% ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ठीक, पैथोलॉजी में ये एट्थ नर्व की ट्यूमर है तो क्या होगा यहाँ पे? ये एक बिनाइन इनकैप्सुलेटेड स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है एट्थ नर्व की, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द एट्थ नर्व। माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे इलोंगेटेड स्पिंडल सेल्स देखने को मिलते हैं, इन द रॉड शेप्ड न्यूक्लियाई, जो कि अरेंज होती है रो और पैलिसेड्स के अंदर। ठीक, फिर पैथो लिख दी। फिर ओरिजिन में ये कैसे अराइज होता है? तो ऑलवेज अराइज, तो एट्थ नर्व में दो चीजें होती हैं, वेस्टिबुलर डिवीजन और कॉक्लियर डिवीजन। तो ऑलवेज ये वेस्टिबुलर डिवीजन के स्वान सेल से अराइज होता है। ठीक है, और कॉक्लियर डिवीजन से बहुत रेयरली अराइज होता है। तो उसके बाद फिर जब ये ट्यूमर अराइज होगा तो एक्सपैंड करेगा, वाइडनिंग एंड इरोजन ऑफ द कैनाल होगा, और फिर वहां पे ग्रो करता जाएगा। तो जब ये ग्रो करता जाएगा तो एंटीरो सुपीरियरली ये फिफ्थ नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेगा, इंफीरियरली ये 9th 10th 11th नर्व को इन्वॉल्व करेगा, और ब्रेन स्टेम फिर एक्सट्रीम केसेस में क्या हो जाएगा? ब्रेन स्टेम डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर ऑन द सेरिबेलम, रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में क्या है? 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। मेल फीमेल रेशियो क्या है? तो फीमेल्स में ज्यादा है, 3:2। 40 to 60 ईयर्स में एकॉस्टिक न्यूरोमा देखने को मिलता है। इसमें सिम्टम्स लिखा है, तो कॉक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स में क्या होगा? तो यहाँ पे ईयर इन्वॉल्वमेंट है, तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टिनाइटस, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच। वेस्टिबुलर सिम्टम्स में इम्बैलेंस, अनस्टीडीनेस देखने को मिलेगी। क्रेनियल नर्व अगर इन्वॉल्व है, तो फिफ्थ नर्व अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा वहां पे? नम्बनेस, पेरेस्थीसिया ऑफ द फेस देखने को मिलेगा, नम्बनेस, पेरेस्थीसिया ऑफ द फेस। एट्थ नर्व अगर इन्वॉल्व है तो क्या देखने को मिलेगा? एट्थ नर्व अगर हमारी इन्वॉल्व है, सॉरी सेवेंथ अगर इन्वॉल्व है तो लॉस ऑफ टेस्ट होगा, है ना, लॉस ऑफ टेस्ट, रिड्यूस लेक्राइमेशन, ये सब। और 9th 10th नर्व इन्वॉल्व है तो डिस्फेजिया, होर्सनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। ब्रेन स्टेम अगर इन्वॉल्व हो रही है ट्यूमर की वजह से तो एटेक्सिया की कंडीशन, एग्जैजरेटेड टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट में इनएबिलिटी टू वॉक स्ट्रेट, टेंडेंसी टू फॉल साइडवाइज। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉल रहेगा, उसको सीधा नहीं चल पाएगा अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व हो गया तो। रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन की जो है वो बहुत ज्यादा लेट फीचर है। यहाँ पे हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, डिप्लोपिया, ये सब भी देखने को मिलता है। ब्लरिंग ऑफ विजन्स, हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? तो यहाँ पे क्योंकि ब्रेन में नर्व्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो रही है तो ऑडियोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहले, वेस्टिबुलर टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगे, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, और सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाएंगे, ऑडियोमेट्री करवाएंगे। ट्रीटमेंट में सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा ट्यूमर को, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये हो गया हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा। इसी को हम क्या कहते हैं? एट्थ नर्व ट्यूमर भी कहते हैं। स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर है ये, इनकैप्सुलेटेड स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर है, और ऑलवेज अराइज फ्रॉम दी वेस्टिब्युलर स्वान सेल्स एंड रेयरली फ्रॉम द कॉक्लियर डिवीजन ऑफ द एट्थ नर्व। ठीक है, फिर ऊपर फिफ्थ नर्व, नीचे 9th 10th 11th नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है, और ये उसके सिंपल सिम्टम्स लिखने हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में वही सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, ऑडियोमेट्री, ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, और ट्रीटमेंट में रिमूव कर दो, सर्जिकली रिमूवल ऑफ द ट्रीटमेंट इज द चॉइस। ठीक है, इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में।